हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल वाइब विद मीनाक्षी। और हर साल की बात है, इस साल भी दुर्गा पूजा आ चुका था। सेम अक्टूबर नवंबर के टाइम से सेलिब्रेट किया जाता है और हर जगह हर्षोल्लास दिख रहा था। हर शहर में, हर गली नुक्कड़ में आप देख सकते हो। ये हरियाणा का दृश्य है और हरियाणा में बेसिकली दुर्गा पूजा से ज्यादा ये हनुमान जी को पूजते हैं। मुझे पहले कॉन्सेप्ट पता नहीं था, बट ये हनुमान जी जो भी बनता है ना, ये 40 डेज 20 डेज जितने दिन से दुर्गा पूजा शुरू होता है तब से, मतलब जिसका जितनी क्षमता होती है, ये लोग फास्टिंग करते हैं। उससे फ्रूट्स पे रहते हैं, पूरे पैर में लिटरली छाले हो जाते हैं क्योंकि ये लोग पूरा रोड्स रोड्स घूमते हैं। ऊपर से इतना बड़ा मुकुट डाला हुआ होता है, उसके ऊपर भी इतना ज्यादा वेट। मतलब हैट्स ऑफ यार, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था इन सब चीजों का, बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ, क्योंकि हरियाणा पानीपत में मुझे ज्यादा रामनवमी वाली फीलिंग आ रही थी राधा दिन दुर्गा पूजा। बट चलो एटलीस्ट कुछ तो होता है, अपना अपना कल्चर है यार। हमारे साइड दुर्गा पूजा ज्यादा मनाया जाता है इधर से। तो ये देखो, और ये भी माना जाता है कि ये जो हनुमान जी हैं, इनको लोग अपने घरों में बुलाते हैं पूजने के लिए। तो सही है। हम देवी मंदिर गए थे, ये अष्टमी के दिन का है। देवी मंदिर बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। रात के टाइम 8 साढ़े 8 के अराउंड हम गए थे एंड बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया था। साथ में इतनी लंबी कतार थी लोगों की, इतनी लंबी लाइन। मतलब मैं तो, अगर लाइन लग जाता कोई भी, तो 2 से ढाई घंटे तो पक्का उसके बाद ही नंबर आना था। इसी वजह से हमने डिसाइड करा कि हम बाहर से दर्शन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट से पहुंचे थे। अगर दर्शन करने लग जाते तो काफी टाइम लग जाता। तो फाइनली हमने दर्शन, थोड़े टाइम के बाद दर्शन कर लिया था। उसके बाद हम बाहर निकल गए थे हनुमान देखने के लिए, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ थी और ये मतलब अच्छा लग रहा था यार दृश्य सब कुछ। लोगों ने ऑरेंज कलर डाला हुआ था, जो कि रामनवमी में भी हमारे साइड डालते हैं, और सारा फ्लैग लिया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, लोग हेल्प कर रहे हैं, पूरी सभा रहती है इनके साथ चलने के लिए। ये देखो देवी मंदिर के अंदर ये बहुत ब्यूटीफुल इन लोगों ने डेकोरेट करा था। और भीड़ देखो भाई साहब, कितनी ज्यादा लंबी लाइन थी। यही लंबी लाइन देखकर हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया था। और मंदिर सजाया बहुत अच्छा गया था। मतलब दुर्गा पूजा में मेनली मंदिर ये बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं, तो डेकोरेट किया गया था। साथ में जो भी हनुमान बने थे ना, वो देवी मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ रहे थे, जितना मुझे समझ आया। मंदिर में लाइटिंग थी, मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, बहुत सारे व्रत के खाने की चीज थी वहाँ, जैसे कि व्रत वाले चाट, और क्योंकि आलू दही ये सब चीजें खाते हैं यहाँ व्रत में। और बहुत सारी चीज थी, फ्रूट्स थी, जो कि व्रत में लोग खा सकते थे। ये अंदर मंदिर के अंदर का है व्यू, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप लोग पानीपत रहते हो तो देवी मंदिर एक बार जरूर आना, जरूर विजिट करना। जो बाहर से भी लोग हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगी, बिकॉज इट्स अ नाइस प्लेस। बहुत ऐसे सुकून सा मिलता है। ये देखो लोगों की कितनी भीड़ है। फिर हम बाहर निकल जाते दर्शन करके, और दर्शन करके जैसे हम बाहर निकलते, मतलब मैंने लिटरली उस दिन देवी मंदिर में 60-70 से ज्यादा हनुमान देखे। और उनके साथ सभा रहती है, पूरी सेवा में लोग लगे रहते हैं, खाली पैर रहते हैं, छाले पड़े होते हैं लिटरली यार। सच में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धा है। ये देखो, और आपस में ही कंपटीशन होता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है इन लोगों में, कि किनका हनुमान कितना ज्यादा इन लोगों ने वेट ऊपर डाल रखा है, कितना अच्छा सजा हुआ है। ऐसे पूरे ढोलक वगैरह के साथ सब तरफ घुमाते हैं अच्छे से। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इतने दिनों से आप सिर्फ फ्रूट्स में हो और लिटरली आप घूम रहे हो रोड्स में, धूप में, लोग आपके साथ हैं, सभा आपके साथ है, फिर भी आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा श्रद्धा है, आप डांस कर रहे हो, आप मतलब इंजॉय कर रहे हो। तो ये माहौल पूरे हरियाणा, पूरे पानीपत में, मतलब सब तरफ इतनी, जो भी मतलब घरों के बाहर निकलो तो हनुमान जी आपको दिखते ही दिखते थे। और लोग भी, लोगों की मान्यता थी, अपना लोग पूज रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। इनफैक्ट पता है, बच्चे बच्चे तक हनुमान में घुसे हुए थे। मतलब यहाँ एक दिन फास्टिंग नहीं होती यार, इन लोग इतने इतने दिनों से फास्टिंग में रह के और इतने अच्छे से कल्चर को मेंटेन किया हुआ था इन लोगों ने।
मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ गई हुई थी, तो हम टाइम से बाहर निकल चुके थे और ये रोड का दृश्य है। लोग आपस में ही बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब झूम रहे थे और मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद टाइमली हमें भूख भी बहुत तेज की लगी थी, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ही चीज़ खा रखा था। तो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि फटाफट हम बाहर निकलते हैं और कुछ खाने के लिए बैठते हैं। ये देखो, इनको ये टेंशन होता था कि कहीं तार में सट ना जाए, इस वजह से ऐसे झुक के चलते थे। उसके बाद फाइनली हमने बॉम्बे चौपाटी देखा और वहाँ हम बैठ गए। सोनू चाप कॉर्नर तो हमेशा जोमेटो स्विगी में देखा था, बट आज फाइनली मौका मिला था कि वो डिश बैठकर ट्राई किया जाए, और बहुत अच्छा लोकेशन लग रहा था। हमने चाप मंगाया था, स्टफ्ड चाप और पनीर की सब्जी अलॉन्ग विथ नान। हमने मस्त डिनर करा। फिर अष्टमी का दिन खत्म हो चुका था, ये आ गया विजयदशमी के दिन, जब मैं अपने फ्रेंड के घर गई हुई थी। उसने बोला था कि हमारे साइड बहुत अच्छा मनाते हैं, तो मैं चली गई थी विजयदशमी वाले दिन। एयरपोर्ट के बाद डायरेक्टली आ गई थी उसके यहाँ। उसके बाद मैंने देखा कि हनुमान सेलिब्रेट किए जा रहे थे, यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहे थे लोग आपस में ही। मेरे फ्रेंड के घर के आसपास सारे लोग हैं ये, और वो आपस में ही काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारा प्लान था उस दिन का रावण दहन देखने जाने का। तो ये दोपहर का सीन है। ये जितने भी हनुमान बने थे ना, ये सारे स्टेडियम्स में या जितनी जगह भी रावण दहन होते थे, सब जगह इन्हें ये जाते थे। इसी तरह से घूम घूम के पूरे हर जगह बैंड बाजा के साथ ये पहुंचते थे। ये रास्ते का भीड़ है, ये देखो कितने सारे हनुमान झांकियां। मतलब पहली बार मैंने हरियाणा में, मैं इतने टाइम से हूँ, 2 साल हो गए, बट इस बारी मैंने देखा है कि यार यहाँ भी लोग एंजॉय करते हैं हमारी तरह। इतनी भीड़ जा रही थी, ऐसा लग रहा था पानीपत की सारी भीड़ स्टेडियम में आ गई है, और रास्ते में लोग पूरा एंजॉय करते करते जा रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पानीपत में तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। वैसे हमने डिसाइड तो यही किया था कि स्टेडियम हम जल्दी पहुंच जाएंगे और आगे अपनी जगह लेकर बैठ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत लेट पहुंचे थे और पूरी पूरी पानीपत की जनता यहाँ भरी पड़ी थी। मतलब हमें ऐसा भी जगह नहीं मिला था जहाँ प्रॉपर हमें रावण दहन अच्छे से दिख सके। बट फाइनली फिर हमने थोड़े बहुत प्रॉपर जगह ढूंढा। हम खड़े हुए, देखो हम कितनी दूर से देख रहे थे। और फाइनली थोड़ा बहुत वीडियोस मैंने भी रिकॉर्ड करा है। हमने सीढ़ियों से ऊपर जाके हमने कोशिश करा कि हमें ऊपर जगह मिल जाए, और जगह थोड़ी बहुत मिल भी गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो था नहीं, 10 से 15 मिनट में ही ये जो रावण है इन्हें जलाने का प्रोग्राम था इन लोगों का। ये देखो जलना शुरू भी हो चुका था। लोग इतने ज़्यादा उत्साहित, मतलब इतनी चीखें मार रहे थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे। मतलब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, इतने साल की जर्नी में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये रावण दहन देखा है। हमारे भी मोराबादी रांची में होता है, बट मैं कभी गई नहीं देखने के लिए, भीड़ की वजह से ही। तो यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने पानीपत में ही देखा, और मज़ा आ रहा था। मुझे तो सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो 5 मिनट के अंदर पूरी आग लग चुकी थी, और ये जल के भस्म भी हो चुके थे। एक तो भस्म हो चुके थे, ये भी दूसरा पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। और पता है जैसे जला, उसके बाद लोगों ने वीडियोस बनाए थोड़े बहुत, और उसके बाद जो अफरा तफरी, हमें तो ये था कि भाई अफरा तफरी होगी, इसी वजह से जैसे ही जला, और हम बस वेट कर रहे थे कि जल के ख़त्म हो और फिर हम निकले। और इतना जल्दी जल गया था लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बनाया है वो बहुत, मतलब विदिन 5 मिनट्स ये तीनों जलकर खत्म हो चुके थे। पता भी नहीं चल रहा था कि यार यहाँ कुछ है। तो ठीक है, मैंने तो पहली बार देखा, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट वाज फन, अच्छा था। और गाइज हम इतने पीछे खड़े हुए थे कि लोग तो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं भी अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरे आसपास में जो छोटे छोटे लोग थे जिनकी हाइट थोड़ी कम थी, और मेरे फ्रेंड की कज़न, वो मेरे फ़ोन पे देख रही थी, क्योंकि उसको लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखो हनुमान भी आपको दिख सकते हैं यहाँ पर। और जैसे जल के खत्म हुआ ना, तो सारे लोग मतलब ऐसे इधर उधर जाने लगे कि हाँ भाई चलो अब खत्म हो गया। ये देखो सब अपने अपने, तो हमारा ये प्लान था कि थोड़ा रुक कर ही चलेंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा लोग चले जाएं, क्योंकि गेट्स बहुत ब्लॉक थे और लोग दिख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ खाली हो रही थी। भाई साहब जितनी मर्जी भीड़ खाली हो जाए, जब हम वापस आकर हमने देखा ना यहाँ भीड़ हमें दिख रही थी, फिर भी लोगों की भीड़ थी ही थी।
ये बाहर के गेट के पास का व्यू है और लोग हमारी तरफ वेट कर रहे थे कि बाकी सब लोग जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे। तो हमने फटाफट मतलब फटाफट तो नहीं कहूँगी, थोड़ा टाइम लगाया, वेट करा, लोग गए, उसके बाद हम निकले क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं नहीं जाना चाहती थी। फिर हम बाहर निकलते हमने कैफ़े में हम बैठे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया, फिर हम निकल गए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।